फिर वो आंधे को हाथी वाले ने पूछा कि आपकी सबकी बातें बराबर है, सब आप कह रहे हो वो ठीक है, मगर फिर भी पूरी तरह से आपने परमात्मा को देखा नहीं है। परमात्मा को यानी पूरी तरह से हाथी को देखा नहीं है, तो इसलिए संसार में सबसे ज्यादा विवाद पंथों में है। धार्मिक पंथों में सबसे ज्यादा विवाद है। तो महाराज कहते हैं, ऐसा भेव बताओ जो सिमरत गुरु मेरा, राम मिले इन देह में काटू विष जेरा। कुदरत तेरी साइया मुझ लकियन जावे, मोमन ऐसे उपजे कैसे हर पावे। देह अस्तूल ना रूप के, परमात्मा का कोई आकार नहीं है, उसको स्थूल शरीर नहीं है। ये रीना का बच्चा, उसने मुझे पूछा था कैसे कि राम को किसने पैदा किया, इतना छोटा सा बच्चा कहाँ है, वो अंदर है। राम को किसने बनाया। ऐसे ऐसे बच्चे सवाल पूछते हैं। साईं सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं। राम जी सबका बाप है। मैंने उससे कहा कि वो तो सबका पिता है, परम पिता है, वो किसी का बेटा नहीं है, हम सब उसके बेटे हैं। क्योंकि जिसको पैदा किया जाता है वो भगवान नहीं है। भगवान पैदा नहीं होते। बेटा होके अवतरे वो तो साहेब ना है, जो पैदा होता है वो परमात्मा नहीं होते। तो परमात्मा न उसका कोई स्थूल शरीर है, न आकार है, न उसका कोई घर है, न उसका कोई गांव है। अब किस विध मेला कीजिए। अब ऐसे परमात्मा को कैसे मिले जहां आता पता ही नहीं है, कोई गांव घर ही नहीं है, तो उसको कैसे मिलेंगे। तो उसके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी कि ऐसा वेव बताओ जो सिमरत गुरु मेरा, राम मिलो इन देह में काटू विष जेरा। राम जी इसी घट में है। जब तक ये श्वास है, जब तक हम जीवित है, तब तक उसको पाने का उपाय है। श्वास खत्म होने के बाद नहीं पा सकते। मुसलमान दूध को टाले, हिंदू सुन पक साती, मेरे राम हिंदू सुन पक साती। कुंडा पंथी सर्व संग जी में, कुंडा पंथी सर्व संग जी में। चार बरन संग जाती, निरंजन तेरी गत तू ही जाने। निरंजन तेरी गत तू ही जाने। अब मनुष्य ने अपना अपना पक्ष बनाया, अपना अपना पंथ बनाया, अपने अपने मत से, अपने अपने विचार से, अपने अपने ज्ञान से परमात्मा को वो पूछते हैं, मानते हैं। उनकी विधियां है, उनकी मान्यता है, उनकी धारणाएं सबकी अलग अलग। जैसा कि कहते हैं कि धर्म यानी रिलीजन, धर्म कितने हैं संसार में। सबसे प्राचीन धर्म है हिंदू मत। उसके पहले कहते हैं कि जापान का शिंतो मत, चीन का ताओ मत, ये सबसे प्राचीन धर्म है। जापान का शिंतो, चीन का ताओ, और चीन का ही कंसेशियंस मत है। ये तीन धर्म प्राचीन है। और फिर चौथा आता है हिंदू मत। अब हिंदू मत भी बहुत प्राचीन है, बहुत पुराना है। हिंदू मत के और कई विभाजन हो गए। हिंदू मत से बुद्ध मत अलग निकल गया,
हिंदू मत से जैन मत अलग निकल गया, हिंदू मत से सिख मत अलग हो गया। ये सभी हिंदू ही थे। एक हिंदू धर्म के 4 धर्म बने। और फिर यूरोप में यहूदी मत था, प्राचीन यहूदी मत का 2 धर्म में परिवर्तन हुआ, क्रिश्चियन और इस्लाम यानी मुसलमान। ये यहूदी मत से बने और हिंदू धर्म से ये 4 धर्म बने। अब धीरे धीरे हमारा जो रामसनी संप्रदाय है ये भी तो एक धर्म ही है। अब वैसा हम करते नहीं, ये बात अलग है, मगर धीरे धीरे हमारी धारा भी आगे जाके एक धर्म में परिवर्तित होने वाली है। तो ऐसे ऐसे मत धर्म सब बने। अब परमात्मा तो एक है, अब उसको तो लखने का उपाय संतों ने बताया है, मगर यहाँ पे अपने अपने मान्यता से मुसलमान और हिंदू धर्म में कई तरह से आपको परिवर्तन दिखेगा। जैसे शादी ब्याह में मुसलमान दूध को टाले, यानी उनको दूध का बाट है, वो अपने चाचा की लड़की से भी शादी कर सकते हैं। दूध में फर्क चाहिए, लड़की किसी भी रहे तो चलेगा, उतना ज़्यादा वो देखभाल नहीं करते हैं, तो ज़्यादातर अपने परिवार में ही अपनी बेटी की शादी कर देते हैं, दूध बाट है उनको। हिंदू ऐसा नहीं कर सकते। हिंदू तो 7 पीढ़ी तक देखते हैं इसके रिश्तेदार कौन, इसके रिश्तेदार कौन। मुसलमान दूध को टाले, हिंदू सुन पक साथी, यानी इस प्रकार से वो 7 कुल तक टालते थे। अब नहीं टाल रहे, अब तो हमारे इसमें भी रिश्ते हो जाते हैं, मामा की लड़की से, इससे उससे, मगर फिर भी इतना ये नहीं हुआ जितना मुसलमान करते हैं। हम अपने परिवार में हमारी लड़की कभी नहीं देंगे। तो महाराज ये इसलिए कह रहे हैं कि परमात्मा तेरी गति तू ही जाने। हमारे मनुष्य को, हमारी इतनी बुद्धि छोटी है, आपको पहचानना मनुष्य के बस में नहीं है। अब कुंडापंथी करके एक मार्ग है राजस्थान में, वो कुंडापंथी में ऐसे ये कुंडा यानी एक ऐसा भोजन की थाल रखते हैं, उसमें सब आके जिमते हैं। वहाँ कोई धर्म नहीं है, वहाँ कोई पंथ नहीं है, सब आके वहाँ पे जिमते हैं, एक साथ रहते हैं। 4 वर्ण संग जाति, 4 वर्ण की कोई भी जातियाँ हो, अगर उसने कुंडा पंथ का धर्म का स्वीकार कर लिया तो वो सब समान रहते हैं। और भी कई बातें कुंडापंथियों के बारे में महाराज ने बताई है कि उनको कोई रिश्ते का भेदभाव नहीं रहता है, सबके साथ वो भोजन करते हैं, सबके साथ प्रेम करते हैं। तो महाराज कहते हैं कि ये परमात्मा आपकी गति आप ही जाने। हम तो ऐसे ऐसे आपके जानने के तरीके भी कई अलग है। पीरा ससुर की लीवी, हिंदू अवतार बखानी, मेरे राम हिंदू अवतार बखानी। जक सुण खाय जीव सब, जक सुण खाय जीव सब, दया तीर्थंकर ठाणी। निरंजन तेरी गत तू ही जाने, निरंजन तेरी गत तू ही जाने। पीरा सूस सूर की लीवी, पीरा नाम इस्लाम मुसलमान,
सूस नाम सोगन, सूर नाम सुअर, सुअर की वो सोगन मानते हैं। सुअर देखते ही उनको गुस्सा आता है। ये मुसलमान धर्म की बात कर रहे हैं। अब हिंदू उसको अवतार मानते हैं, वरा अवतार। सूराशीस पीराशीस सूर की लीवी हिंदू अवतार बखाने। एक को घृणा कर आती है सुअर पे तो एक उसको पूछते हैं। ये अपने अपने मत है, अपना अपना ज्ञान है। जक सुण खाए जीव सब आनर। जक नाम राक्षस, राक्षस सभी जीव का आहार करते हैं। तो तीर्थंकर 24 तीर्थंकर ये दया हर जीव पर दया करते हैं। वो ऐसे पट्टी बांधते हैं नाक को, ऐसे मुंह पे बांधते हैं कि हवा वायु में से सूक्ष्म जीव जंतु पेट में न जाए। तो उनके अंदर में दया है। और राक्षस निर्दयी है। तो हे राम जी, इनके विचारों को आपने ही बनाया है, इनकी बुद्धि को आपने ही बनाया है, फिर भी तेरी गत तू ही जान सकता है। मनुष्य के बस में आपको जानना आसान नहीं है। बल को कहूँ पाताल पठायो, अजामेल को तार्यो। मेरे राम अजामेल को तार्यो। गौतम ऋषि शिष्ट फिर आयो। गौतम ऋषि शिष्ट फिर आयो। इंद्र ऐरावत हार्यो। निरंजन तेरी गत तू ही जाने। निरंजन तेरी गत तू ही जाने। अब महाराज यहाँ प्रमाण दे रहे हैं राजा बलि का। राजा बलि कौन थे? राजा बलि बहुत ही दानी थे, बहुत ही पुण्यवान थे। प्रहलाद जी के पोते। अब राजा बलि ने जब 100 यज्ञ उसने पूरे किए तो वो 100वां यज्ञ पूरा होते ही इंद्र का आसन वो छीन सकता था। इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। भगवान इंद्र भगवान विष्णु के शरीर में आ गए। कहने लगे कि भाई कुछ करो, है तो ये राक्षस। राजा बलि राक्षस था। अगर इसका 100वां यज्ञ पूरा हो गया तो ये मेरा पद लेगा, मुझे हटा दिया जाएगा इंद्र पद से। तो भगवान ने वामन अवतार बन के आए और 3 पैर में पूरा बलि को पाताल में दबा दिया। छोटा बन के आए। और राजा बलि तो बहुत दानी थे। एक ब्राह्मण वेश में भगवान विष्णु आए वामन अवतार लेके और कहने लगे कि मुझे आपकी महिमा सुन के मैं आया हूँ। तो राजा बलि ने कहा बिल्कुल, आप जो चाहे वो मांगो, पहले मुझे वचन दो, मैं जो मांगूंगा वो मुझे दिया जाएगा। तो जल का संकल्प लेके राजा बलि ने कहा कि आप मांगो। तो उसने कहा मुझे 3 पैर रखने इतनी जमीन चाहिए। अब वो तो इतना छोटा था। बलि ने कहा ये तुम मांग रहे हो या ये मांगने का मजाक कर रहे हो? मांगना है तो कुछ धन मांगो, जो मांगोगे आपको मिलेगा। उसने कहा मुझे इतना ही चाहिए और याद रखो कि आपने मुझे वचन दिया है। अब उनके गुरु थे शुक्राचार्य, वो कहने लगे ये छल है, कपट है, ये कोई मांगने नहीं आया है, ये आपका यज्ञ
पूरा नहीं होने देने चाह रहे हैं। ये भगवान विष्णु है और इनको कुछ मत दो। मगर राजा बलि ने कहा मैंने वचन दिया है, अब जो होगा वो देखा जाएगा। तो 3 पैर का दान उसने मांगा और उन्होंने संकल्प कर दिया कि मैंने दे दिया। पुराने जमाने में उस युग में ये बातें चलती थी। अब पहला पैर पूरी सृष्टि उसने अब इतना लंबा हुआ, इतना बड़ा हुआ कि वो देखते ही रह गया कि ये कैसा हो रहा है। एक पैर में सारी पृष्ठि को व्याप लिया, दूसरे पैर से सारे स्वर्ग को व्याप लिया। अब कहने लगे राजा बलि मैं अब तीसरा पैर कहाँ रखूं? तुमने मुझे 3 पैर के इतना जमीन दान देने का ये किया है, तो और तो कोई जगह नहीं दिखी। राजा बलि ने कहा भगवान मेरे पैर पे रखो। तब तक वो भी जान लिया ये कोई साधारण नहीं है, ये तो मेरी परीक्षा लिया। तो भगवान विष्णु ने राजा बलि के माथे पे तीसरा पैर रखा, उसको पाताल में दबा दिया। महाराज कह रहे कि ये राम जी आपकी गति लखने में नहीं आती है। इतने पुण्यवान दानशूर राजा बलि को आपने पाताल में दबा दिया और अजामेल के जैसे पापी का उद्धार किया। जिसने आपका नाम ही नहीं लिया उसका आपने उद्धार किया, और जिसने आपको वचन दिया तो उसका आपने उसको पाताल में दबा दिया। अजामेल ब्राह्मण था, बहुत पापी था। अब कथा तो बहुत बड़ी आती है, बहुत बार आपने सुना होगा कि कुछ संत आए, वो तो ब्राह्मण होके भी मांस भक्षण करता था, मदिरा पीता था, वेश्यागमन करता था। एक बार संत गांव में आए और पूछने लगे कि भाई कोई अच्छे ब्राह्मण का हमको घर बताओ, हमको भूख लगी है, भोजन करना है। बच्चों ने मजाक में कह दिया कि हमारे गांव में अजामेल के जैसा कोई बढ़िया ब्राह्मण है नहीं, आप जाके उनके घर में जाओ, भोजन करो। क्योंकि ये ब्राह्मण कैसा था सबको पता था, तो जानबूझकर बच्चों ने अजामेल के घर में भेज दिया। संत तो आए तो अजामेल की पत्नी अपने पति को कहने लगी कि कहीं से भी संतों की भोजन की व्यवस्था करो, मैं आपको कुछ नहीं करूंगी, जो कहते हैं करो, मगर एक बार ये संत भोजन करके जाना चाहिए। अजामेल ने पत्नी की बात मान ली और भोजन की सामग्री उनको लाके रख दी। पत्नी ने भोजन बनाया, संतों ने भोजन किया और उनको आशीर्वाद दे दिया पुत्रवती भव का। फिर वो रोने लगी कि मेरे पति तो मेरे पास रहते ही नहीं है और आपने मुझे आशीर्वाद दिया। संतों ने कहा हमारा आशीर्वाद फलित होगा और आपको पुत्र होगा, और ये पुत्र आपका उद्धार करेगा, आपके पति का भी उद्धार करेगा। उसने कितना भी क्यों न पाप किया हो, उसका उद्धार होगा। संत आशीर्वाद देके चले गए। फिर कुछ दिनों बाद ढलती उम्र में अजामेल को बेटा हुआ, उसका नाम उसने रखा राम नारायण। जब बहुत उम्र के बाद बच्चा होता है तो वो बहुत प्यारा लाड़ प्यार से उसको एक पल भी आंखों से दूर नहीं करते थे। थोड़ी देर नहीं दिखा तो राम नारायण राम नारायण राम नारायण, कहाँ गया कहाँ गया। हरदम अजामेल अपने बेटे राम नारायण को अपने सामने ही रखते थे, देखते थे। थोड़ी देर इधर उधर गया तो चिंतित हो जाते थे, पूछते थे कहाँ गया कहाँ गया। तो ऐसे ही जब मृत्यु का समय आया, जब उसके प्राण निकल रहे थे तो उनके मुख से निकला राम नारायण कहाँ गया कहाँ गया। वो तो अपने बेटे को पुकार रहे थे, वो तो भगवान को नहीं पुकार रहे थे। मरते समय राम नारायण निकलने से जो पापी था, जिसकी अगति होने वाली थी, उसकी गति हुई। अजामेल का कोई मोक्ष नहीं हुआ, गति हुई। महाराज कहते हैं कि हे परमात्मा, जो पापी था उसको तो तुमने गति कर दी, और जो पुण्यात्मा था उसको तुमने पाताल में दबा दिया। तेरी गत तू ही जाने।
हमको तुम्हारी गति लखने में नहीं आती। गौतम ऋषि शिष्ट फिर आयो और इंद्र इरावत हार्यो। गौतम ऋषि अहिल्या के पति थे। अहिल्या बहुत सौंदर्यवान थी। जब अहिल्या का जब उसकी शादी तय हुई तो उस जमाने में कौन रखा था शादी के लिए? अहिल्या ने अपने पिता को कहा कि जो सृष्टि की प्रदक्षिणा सबसे पहले करेगा मैं उसी के गले में वरमाला डालूंगी। तो अहिल्या का सौंदर्य की महिमा तीनों लोकों में थी। राजा महाराजा देवता यहाँ तक कि इंद्र भी। राजा वहाँ आए और अहिल्या को पत्नी बनाने के लिए, अपने गले में वरमाला डालने के लिए उस पन में वो सब भाग लिया, मगर सब हार गए। जीते कौन? गौतम ऋषि। कहते कि उनका एक पैर लंगड़ा था, चल भी नहीं पाते थे, फिर भी उन्होंने सृष्टि की प्रदक्षिणा सबसे पहले कर लिया और अहिल्या ने उनके गले में वरमाला डाल दी। तो महाराज कहते हैं कि इंद्र के जैसे, जिसके पास ऐरावत जैसा वाहन होने पर भी वो अहिल्या को पत्नी नहीं बना सका, उसके गले में वरमाला नहीं पहनाई गई। और गौतम ऋषि जो चल नहीं सकते थे वो उनके पति बन गए। तो निरंजन तेरी गत तू ही जाने। तो परमात्मा की गति लगने में नहीं आती, किसको क्या कब वो दे दे इसका पता नहीं चलता। एक एक प्रमाण महाराज जो दे रहे हैं उसी के लिए दे रहे हैं। ये कोई कथा नहीं कह रहे कि परमात्मा अगर चाहे तो क्या नहीं हो सकता। हमको तो केवल उनके शरण में रहना है, उनका भोजन सुमिरन करते रहना है। पत्थर किया पात सुहल का, पात पहाड़ सुभारी, मेरे राम पात पहाड़ सुभारी, तीन लोक मुख में दिखलाया, तीन लोक मुख में दिखलाया, जा अंत ऐसी कुंवारी, निरंजन तेरी गत तू ही जाने, निरंजन तेरी गत तू ही जाने। पत्थर किया पात सु हल्का, पात नाम पत्ता, पेड़ का पत्ता, पत्थर को हल्का बना दिया परमात्मा। कब? जब राम सेतु बना था तब बड़े बड़े पत्थर वहां पे तैरने लगे, पत्ते से भी हल्के हो गए। वैसे तो वो श्राप था, किसको? नील और नल को। भगवान राम का जन्म हुआ ये भी श्राप के कारण हुआ। किसने दिया? श्रावण के माता पिता ने। जब उनको पुत्र ही नहीं हो रहे थे, वो तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ वो उनको करने का निर्णय लिया था, और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के बाद 4 बेटे हुए। तो ये श्राप के कारण हुए। जैसे हम हमारे बेटे के लिए तड़प रहे हैं, वैसे तुम भी एक दिन तड़पोगे। अब दशरथ राजा को ऐसी स्थिति में भी उसको आनंद आया, क्योंकि बेटे हो ही नहीं रहे थे। अब कम से कम ये श्राप दे रहे ये वृद्ध माता पिता, तो श्राप के कारण आप पहले तो तड़पूंगा तो बाद में, पहले तो आप बेटे मुझे होंगे। तो राजा दशरथ को श्रवण के माता पिता के श्राप के कारण बेटे हुए। अब ये नील और नल समुद्र के पास कुटिया बना के एक कोई संत रह रहे थे और ये दोनों बंदर थे। अब वो
ऋषि कहीं जाते थे तो ये दोनों बंदर आके खाने के लिए ढूंढते थे और खाते खाते थे, और जो बर्तन थे वो जाके समुद्र में फेंक देते थे। कई बार बर्तन लाया और सारा बर्तन उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। अब वो ऋषि को एक दिन क्रोध आया, उन्होंने कहा कि नील और नील को शाप दे दिया, जो भी वस्तु तुम समुद्र में फेंकोगे वो अब डूबेगी नहीं, वो तैरेगी। तो ये श्राप सेतु बांधने के लिए काम में आ गया। नल और नील ने जो जो पत्थर फेंका वही समुद्र में तैर गए, बाकी राम ने भी फेंका तो वो भी डूब गया। राम ने भी पत्थर फेंका था, वो भी डूब गया। तो श्राप भी किसी के लिए वरदान साबित होता है, जो कि हुआ। पत्थर किया पातसु हल्का, राम जी ने पत्थर को पत्ते से भी हल्का कर दिया, और पात पहाड़ सु भारी, एक पत्ता छोटा तुलसी का पहाड़ से भी भारी बना दिया। नामदेव जी को जब सेठ विमल ने दान लेने के लिए कहा तो नामदेव जी दान लेना नहीं चाहते थे। जब माने ही नहीं तो कहने लगे कि भाई अब देना ही चाहते हो तो तुलसी के पत्नी इतना दान दो। तुलसी का पत्ता रख दिया और सेठ ने सारा धन दूसरी तरफ से रख दिया, फिर भी पत्ता हिला नहीं। यानी पात पहाड़ सु भारी, छोटा सा पत्ता पहाड़ से भी भारी हो गया। वो सेठ विमल का जो अहंकार था दान का, स्वयं अपने आप को महान दानी समझता था, वो अहंकार उसका खत्म हो गया। तो परमात्मा क्या नहीं कर सकते, पत्थर को हल्का कर दिया और पत्ते को भी भारी बना दिया। 3 लोक मुख में दिखलाया। किसने दिखाया 3 लोक मुख में? कृष्ण भगवान कृष्ण ने। किसको बताया? 2 बार बताया। एक बार तो अपनी माता को और दूसरी बार अर्जुन को। जब अर्जुन युद्ध के लिए मान ही नहीं रहा था तो अर्जुन को कहना पड़ा कि तुम ये सब मरे हुए, ये खाली इनको तुमको मारना है, मैं ही सब इसका पहले ही मैंने, नहीं तो विश्वास देखो मेरे मुख में, जो तुम बाहर देख रहे हो वो सारे 3 लोग मेरे मुख में है। 3 लोक मुख में दिखलाया, जा अंत ऐसी खुवारी। किसकी खुवारी? यानी खराबी। किसकी हुई? भगवान कृष्ण की। क्या खुवारी हुई? जिसने 3 लोग अपने मुख में दिखलाया, वो व्याध के बाण से, मामूली व्याध के बाण से उसकी मृत्यु हो गई। जब जन्म हुआ था तो एक कैद में हुआ। जन्म हुआ था भगवान कृष्ण का तो खुशी के गीत गाने वाले कोई नहीं थे। मृत्यु हुई तो रोने वाला कोई नहीं था। 16,108 रानी, 56 कोटि यादव वंश, इतना सब होने के बाद भी रोने वाला कोई नहीं था। सारा वंश उसने यादव वंश का नाश कर दिया। जीते जी भगवान कृष्ण ने सब देखा कि सारा उनका वंश पूरी तरह से खत्म हो गया श्राप की वजह से। कहने का मतलब अंत उनका ऐसा हुआ। हमारा अंत होगा तो कोई ना कोई रोने वाले हमारे परिवार के इधर उधर के तो रहेंगे, मगर जिसको भगवान विष्णु का अवतार माना गया उसकी मृत्यु ऐसी स्थिति में हुई कि मृत्यु के बाद रोने वाला वहां कोई नहीं था। निरंजन तेरी गति तू ही जाने, हे राम जी आपकी गति आप ही जाने। नेमनाथ को केवल उपजो, 3 लोक को जीता, मेरे राम 3 लोक को जीता। अंत काल सारी सुध भूला, अंत काल सारी सुध भूला, ऐसे जुग बधीता। निरंजन तेरी गत तू ही जाने, निरंजन तेरी गत तू ही जाने।
नेमनाथ जी केवली संत थे। जब उनके घट में केवल पद प्रकट हुआ, केवल पद कहाँ है? 3 लोक के परे। हम केवल पद आनंद पद की भक्ति कर रहे हैं, तो स्वर्ग मृत्यु पाताल के परे ये केवल पद है। जब कोई केवल पद में पहुंच जाता है तो वो 3 लोक को जीत लेता है, 3 लोक को पार करता है। नेमनाथ जी ने भी 3 लोक को पार करके चौथे पद में, केवल पद में वो पहुंच गए। तो उनकी स्थिति क्या हुई? जिन्होंने 3 लोक को जीता, अंतकाल उसका ऐसा हुआ, सुध बुध सारी भूल गए। 12 बरस की समाधि लगी, कोई सुध नहीं, कोई बुध नहीं, कोई हलचल नहीं। तो जिसने केवल पद को पा लिया, जिसने 3 लोक को जीत गया, उसकी स्थिति ऐसी हो गई। तो ये परमात्मा की गति हमारे लखने में नहीं आती। किसको क्या देंगे? काजी को पाजी, पाजी को काजी, कब कैसे अगर देने लगे तो कहते हैं कि एक छोटी सी कथा याद आ गई। पार्वती शिव सु कहे, या निर्धन धन दे, शेठ सोन साठा किया, तम घर ले मम ले। पार्वती शिवसु कहे, एक कोई शिव जी का भगत था, गरीब था। माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि तुम्हारा भगत है, तुम्हारा नाम लेता है रात दिन, और बेचारा गरीब है, उसको कुछ देते क्यों नहीं? तो शिव जी ने कहा ठीक है, आज इसके घर में धन की वर्षा करता हूँ, जैसा पानी वैसे धन की। अब ये शिव जी कह रहे थे माता पार्वती को कि आज इस भगत के घर में धन की वर्षा करता हूँ। ये सुन लिया एक सेठ ने। सेठ था कंजूस। सेठ को लगा कि आज इसके घर में धन की वर्षा होने वाली है, तो क्यों न इसका घर और मेरा घर अदल बदल कर दे। पार्वती शिवसु कहे, या निर्धन धन दे, इस निर्धन को धन दो। फिर शिव जी ने कहा कि इसके घर में आज धन की बरसात करता हूं, और ये सुन लिया सेठ ने। सेठ सुन साटा करया, साटा यानी अदला बदला। तुम घर दे, तेरा घर मुझे दे और मेरा घर। तो वो आया भगत के पास, ये तुम्हारी कुटिया मुझे चाहिए, केवल पहनने के कपड़े उठा के तुम ले लो, और मेरी बहुत बड़ी हवेली है, उसमें जो कुछ है, तिजोरी है, धन है, सोना है, चांदी है, सारा घर जैसा है वैसा तुम ले लो और तुम्हारी मुझे दे दो। अब भगत कहा ले लो भाई, अब तुम चाहते, मेरी तो कोई इच्छा नहीं, मगर तुम कहते हो तो ले लो। अब वो साठा हो गया, यानी इसका उसने ले लिया, उसका उसने दिया, इसको कहते हैं साठा। सेठ सुन साठा किया। अब सेठ जाके वो झुपड़ी में, कुटिया में आके बैठ गए और देख रहे ऊपर से कब बारिश होती है, कब बारिश होती है। बारिश कुछ हुई नहीं, रात चली गई। भगवान को गाली देने लगे कि मनुष्य झूठ बोलता है, तुम जैसे भगवान भी झूठे बोलते हो, तुम झूठे हो, तुम ये हो वो हो। झूठ मूठ कह दिया कि आज धन की बरसात होने वाली है। कहाँ हुई? तो आकाशवाणी हुई, जिसके घर में होनी चाहिए तो उसके घर में हो गई। ये मैंने तुम्हारे लिए थोड़ी कहा था, वो तो गरीब मेरे भगत के लिए कहा था। देखो उसके घर पे बरसात हुई कि नहीं, कुटिया में था तो आज सेठ बन गया। तो परमात्मा चाहे तो क्या नहीं कर सकता। महाराज कहते हैं, नेमनाथ को केवल उपजो 3 लोक को जीता, अंतकाल सारी सुध भूला, ऐसे जुग बदीता। वाही माय बेण सो वाही, वाज घरो घर घरड़ी, मेरे रामा वाज घरो घर घरणी। याही संग करम सो बांधे, याही संग करम सो बांधे। आई जले रहू
स्त्री के लिए, हमारी माता के लिए वाही माँ, एक स्त्री माता है। बेण सो वाई, वही स्त्री बहन है। और वाज घरो घर घरड़ी, वही स्त्री है, वही माता है, वही बहन है। याही संग कर्म सो बंदे, स्त्री यानी माया। माया है तो हम कर्म करते हैं, कर्म लगते हैं। अगर माया नहीं रही थी तो हम कर्म में कहाँ पड़ने वाले थे। ये माया के साथ ही हम कर्म बंधन में पड़ गए। अब क्या कह रहे, वाई लेर उधरनी। अब उद्धार करना है तो यहाँ भी माया से ही आपका उद्धार होगा। अब माया से कैसे उद्धार होगा? ये शरीर जो है माया का ही तो है। भजन तो शरीर से ही करना पड़ेगा। यही स्त्री बहन है, यही स्त्री माता है, यही स्त्री है। इसी के कारण कर्म होते हैं और इसी से कर्म दूर होते हैं। इसी से भजन करके कर्म को दूर कर सकते हैं। तो परमात्मा क्या कर सकते हैं, उसकी गति लिखने में नहीं आती। कहाँ कहूँ मुझ कहीं न जावे, उथल पुथल तेरी माया मेरे राम, उथल पुथल तेरी माया। ये सुख राम अर्थ कर देखा, के सुख राम अर्थ कर देखा। तुझ हर पार न पाया निरंजन, तेरी गत तू ही जाने। कहाँ कहूँ मुझ लखी न जावे। क्या कहते अंत में महाराज, कहाँ कहूँ मुझ लखी न जावे, उथल पुथल तेरी माया। हे राम जी, आपकी माया मुझे लखने में नहीं आती। अब फिर लखने में नहीं आती तो हमको क्या करना चाहिए? रमता राम भजन लिव साची, और केवता सारी वे। परमात्मा को लखने की कोई आवश्यकता नहीं है, भजन करते रहो। ये भजन से ही सारी चीजें अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। के सुखराम अर्थ कर दे क्या, तुझ हर पारन पाया। अब कितना भी हम खोजने जाएंगे, अर्थ करने जाएंगे, ढूंढने जाएंगे, परमात्मा को नहीं पा सकते। केवल भजन ही उसका एकमात्र उपाय है, जो बड़ी आसानी से उस परम आनंद को हम जीते जी प्राप्त कर सकते हैं।